हाय एवरीवन एंड वेलकम। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि हम सिंगल OPCUA क्लाइंट नोड का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को रीड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें हमने थोड़े फंक्शंस लिखे थे, फंक्शन नोड का भी यूज़ किया था, जिसकी हेल्प से हम सिंगल OPCUA क्लाइंट नोड की हेल्प से मल्टीपल OPCUA टेक्स्ट को रीड कर सकते थे एंड उनकी वैल्यूज़ को हम डैशबोर्ड में डाल के हम उस वैल्यूज़ को मॉनिटर कर सकते थे। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे डैशबोर्ड से कुछ राइट करना है मेरे OPCUA सर्वर पे, सपोज ये हमारा डैशबोर्ड है, अगर मुझे यहाँ से कोई वैल्यूज़ को या फिर किसी टैग की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, सपोज सेट पॉइंट प्रोवाइड करना है मेरे OPCUA सर्वर पे, तो फिर वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, हमारा मिडलवेयर रहेगा Node-RED बिकॉज इट्स आवर OPCUA क्लाइंट। ठीक है, उसी की हेल्प से हम लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं। ठीक है, सो डैशबोर्ड में अगर मैं कुछ वैल्यू को राइट करता हूँ तो वो सीधा जाना चाहिए मेरे OPCUA सर्वर पे। सो अगर आप एक्चुअल वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। अगर वो मेरा अगर मेरा एक OPCUA सर्वर फील्ड में अवेलेबल है एंड उसकी कोई टैग है जिस पे मुझे वैल्यूज़ को राइट करनी है मेरे डैशबोर्ड से, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ Node-RED। ओके, सो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारा प्रोसेस OPCUA सिमुलेशन सर्वर स्टार्ट करना होगा, जो कि हमारा अप एंड रनिंग है। लेकिन अगर हम लोग एड्रेस स्पेस में जाते हैं एंड सिमुलेशन फोल्डर को एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए काउंटर से लेकर ट्राइंगल जितने भी टैग हैं वो ऑटो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसमें कुछ वैल्यू एंटर भी करेंगे तो भी वो ऑटो अपडेट एंड ओवरराइट हो जाएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी सिमुलेशन बैकएंड में रनिंग है। सो हमें एक ऐसा टैग चाहिए जो सिमुलेट ना हो, ओके, जहाँ पे हम कोई वैल्यूज़ को राइट कर सके। तो एक ऐसा टैग बनाने के लिए हमको जाना होगा ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे जो एक फोल्डर है उसको एक्सपैंड करना है, सिमुलेशन फोल्डर उसको एक्सपैंड करना है। आप यहाँ पे देखिए जितने भी टैग आप एड्रेस स्पेस में देख सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, एंड उसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे कंटिन्यूस चेंज होती हुई देख सकते हैं। अब अगर इस पर मैं कुछ वैल्यूज़ को राइट करूँगा तो वो इंस्टेंट ओवर राइट हो जाएगी। मुझे यहाँ पे एक टैग बनाना होगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऐड नोड में आप देख सकते हैं ऐड वेरिएबल। ओके, सो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सपोज मैंने वेरिएबल बना लिया var1 करके। ठीक है, और ये रहा उसका नोड आईडी। ओके, एंड नोड आईडी का टाइप रहेगा न्यूमरिक। जस्ट ओके पे प्रेस किया एंड यहाँ पे आप देखिए मेरा वेरिएबल 1 बन गया, उसका डेटा टाइप मुझे मिल गया एंड उसका नेम स्पेस एंड नोड आईडी मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये दो चीज़ों को यूज़ करके मैं Node-RED में इस टैग पे कुछ राइट कर सकता हूँ, राइट। अभी हम जाएंगे एड्रेस स्पेस में, यहाँ पे सिमुलेशन फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको मिल गया वेरिएबल 1 जिसका नोड आईडी, ओके, एंड उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें बनाना है Node-RED का फ्लो ताकि हम इस वेरिएबल पे कोई डेटा राइट कर सके। ओके, अगेन हम ऑब्जेक्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूसली अपडेट होती हमें दिख सकती है। हम यहीं पे रहेंगे वेरिएबल 1 को सिलेक्ट करने के बाद। अभी हम हमारे Node-RED पे चलते हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा फ्लो जो कि वैल्यूज़ को राइट कर सके। वो फ्लो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो नंबर 3 Node-RED OPCUA क्लाइंट राइट सिंगल टैग। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, Node-RED पे गया, यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन इंपोर्ट। ओके, एज यू कैन सी हियर यहाँ पे मैंने दो इंजेक्ट नोड लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने न्यूमरिक नोड लिया, ओके, जो कि मेरे डैशबोर्ड में मुझे दिखेगा। एंड यहाँ पे मेरा OPCUA क्लाइंट नोड। अब आप OPCUA क्लाइंट नोड का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट एंड यहाँ पे हमें एक्शन क्या करना है, हमें ये जो हमने नया वेरिएबल बनाया उस पर राइट करना है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे एक्शन में चूज़ करेंगे राइट एंड हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी मोड ऑलवेज नन। यहाँ पे हम एनोनिमस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इस नोड को अपडेट कर देते हैं। ओके, अब ये जो हमारा फर्स्ट इंजेक्ट नोड है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं
मेरा जो var_1 करके जो वेरिएबल है उसका नेम स्पेस है 3, आईडी है 1007 एंड उसका डेटा टाइप है डबल। सो नेम स्पेस 3, आईडी 1007 एंड उसका डेटा टाइप डबल, जो कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ओके मैसेज के टॉपिक में। और सेम यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया सेम चीज़, लेकिन पेलोड यहाँ पे मैंने रखा है 55 एंड यहाँ पे मैंने पेलोड रखा है 45। ठीक है, यानी कि जब भी मैं इस नोड को इंजेक्ट करूँगा तो मेरा जो टैग है var1, ठीक है var1, उसका वैल्यू 45 अपडेट होगा। इस नोड को जब इंजेक्ट करूँगा तो मेरा ये जो var1 है उसका वैल्यू अपडेट होगा 55 से, एंड मेरे डैशबोर्ड में मुझे एक न्यूमरिक एडिटर मिलेगा। वहाँ से अगर मैं कोई वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो वो वैल्यूज़ डायरेक्टली मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट मिलेगी। ओके, सो अभी हम इस फ्लो को डिप्लॉय करते हैं। ओके, डिप्लॉय कर दिया। अभी हम हमारे डैशबोर्ड में चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं var1, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो वो वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम लोग हमारे इंजेक्ट नोड को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सपोज मैंने इंजेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू 45 आ गई। अगर ये मैंने सेकंड नोड को इंजेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू 55 आ गई मुझे। ठीक है, अभी मैं यहाँ से उस वैल्यू को अपडेट करूँगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने ये 1 किया तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज़ अपडेट हो रही है, राइट। सो इसका मतलब ये कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि मेरे डैशबोर्ड से मेरे OPCUS सर्वर पे वैल्यू अपडेट या फिर राइट होनी चाहिए, वो यहाँ पे हो रही है। गॉट इट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वो वैल्यूज़ को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। इवन मैं इंजेक्ट नोड से किसी स्पेसिफिक सेट पॉइंट की वैल्यूज़ को इंजेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे हो सकती है। ओके, सेम इफ आई वांट टू राइट 55 एंड इफ आई इंजेक्ट इट हियर देन यू कैन सी वी हैव 55 एज अ वैल्यू फॉर वेरिएबल 1, करेक्ट। सो इस तरह से आप Node-RED की हेल्प से, अपने डैशबोर्ड की हेल्प से, जो भी आपका OPCUS सर्वर आपके फील्ड में रनिंग है या फिर आपका कोई सिमुलेटेड सर्वर है उसमें आप वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं अपने Node-RED से। ओके, सो आई होप ये कैसे काम करता है वो आपको क्लियर है। एंड हाँ, यहाँ पे जो var1 है उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, उसका जो टॉपिक है उसमें हमने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि नेम स्पेस 3 एंड आईडी 1007 एंड डेटा टाइप डबल। ओके, एंड यहाँ पे हमें रेंज दिया है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 100 एंड स्टेप 1, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू 100 तक जाएगा एंड मिनिमम वैल्यू 0 तक रहेगा। ओके, 0 से नीचे नहीं जाएगा। ओके, एंड जो स्टेप है यानी कि मैं कोई एक बार भी बटन प्रेस करता हूँ तो स्टेप 1 एक से ही इंक्रीमेंट होगा। सो वो सेटिंग हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एंड पेलोड करंट वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो करंट वैल्यू होगी वो हमारा पेलोड होगा, यानी कि वो वैल्यू यहाँ पे राइट होगी। ओके, एंड किस टॉपिक पे राइट करना है, सो टॉपिक का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दिया है, यानी कि नेम स्पेस 3 आईडी 1007 एंड डेटा टाइप डबल, ये हमारे टॉपिक का डिस्क्रिप्शन है। तो इस पे जाके मुझे राइट करना है। सो मेरा ये जो OPCUS क्लाइंट वाला नोड क्या करेगा, ये चीज़ फाइंड करेगा, ठीक है। नेम स्पेस 3 कहाँ पे है, आईडी 1007 कहाँ पे है एंड डेटा टाइप डबल किसके पास है, तो वहाँ पे जाएगा एंड वैल्यू को राइट करेगा। सो यहाँ पे 45 इंजेक्ट एंड 55। ओके, सो दिस इज़ हाउ आप किसी भी टैग की वैल्यूज़ को आप अपने डैशबोर्ड से या फिर Node-RED से OPCUS सर्वर पे राइट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप एक और फ्लो बना के आप उस करंट वैल्यूज़ को रीड भी कर सकते हैं कि मेरा करंट वैल्यू क्या है और मैंने राइट क्या किया है। सो अगर आपका कम्युनिकेशन कहीं पे ब्रेक होता है तो आपको पता चलेगा कि मैंने राइट तो ये किया था लेकिन मुझे मिल ये रहा है, मतलब कि बीच में कहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इस तरह से आप एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यूज़ को अपने Node-RED से OPCUS सर्वर में राइट कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्लो चाहिए तो फ्लो हमारे गिटहब पे अवेलेबल है, गिटहब रिपॉजिटरी पे। ओके, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये थर्ड वाला जो फ्लो है उसे आप कॉपी कीजिए और अपने Node-RED में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसको जैसे मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरह से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो
That's all about how to write single value from your Node-RED application और Node-RED dashboard to OPC UA server. So इसमें आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई डाउट है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को राइट करना है तो फिर वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल 1 है जिसको मैंने राइट कर लिया। अब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को राइट करना है। ओके, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राइट, सो यहाँ पे var 1 है जो कि मेरा वेरिएबल 1 है, उसकी वैल्यूज़ को मैंने डैशबोर्ड से राइट किया। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को डैशबोर्ड से राइट करना है। ठीक है, मल्टीपल सेट पॉइंट की वैल्यूज़ को मुझे डैशबोर्ड से चेंज करना है, तो फिर वो हम कैसे करेंगे। सो वो चीज़ भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।